हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम। हमारा टॉपिक जो था वो था कंप्यूटर का परिचय एवं उसका इतिहास। तो उसके हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EMI/PM। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को वर्तमान या आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर अभी भी विकास के चरण में हैं। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। EMF/LOPS क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए गए इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीकों या तीर के रूप में डेस्कटॉप पे मौजूद होता है। तो इसे कर्सर कहते हैं, जो इस टाइप से होता है। डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से या माउस जैसे इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। यह आपका क्वेश्चन UPSC लोअर मेंस 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस BIOS के बारे में देखते हैं। इसका संक्षिप्त नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांटर एक प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज या उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ALU का पूर्ण स्वरूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU। प्रिंटर ए आउटपुट है, माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड आपका इनपुट के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 मेमोरी रजिस्टर, नंबर 3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? आपका ये अर्थमेटिक ये भाग है, आपका कंट्रोल यूनिट ये भी आपका भाग है, रजिस्टर ये भी आपका भाग है, ये आपका भाग नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका रैम का। रैम मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में CPU की सीधी पहुंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन 'कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। देखते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर के लिए संसार 0 और 1 से ही निर्मित है। इन 0 या 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएँ 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CPU चिप। CPU कोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीधे CPU में बने रजिस्टर के अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। CPU रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। CPU के प्रमुख कार्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जाएगा CPU। प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई CPU का अभिन्न अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा रजिस्टर। चलिए देखते हैं इसके बारे में। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
में एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाले स्थानों में से एक जो कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा होता है। एक रजिस्टर में एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार के डेटा हो सकता है, अतः संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादन माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पेंटियम। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है, जिसका अर्थ 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो वो हो जाएगा 77। माइक्रोचिप का दूसरा नाम, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा एक उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, ये कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम प्रो, पेंटियम 1 और पेंटियम 3, पेंटियम 2। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ये आपका UPSC JEE 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, ये आपका प्रोसेसर है इंटेल कोर i9। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना है, जिन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है, और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना। i9 CPU इंटेल हाइपर थ्रेडिंग तकनीक है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए एक साथ 2 थ्रेड्स संसाधित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम इन प्रक्रियाओं को 30 सेकंड में पूरा करता है, उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है n/t। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। स्नैपड्रैगन, एटम, टिग्रा, हेलियो और 109 में क्या समानता है? ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन ए चिप SoC सेमीकंडक्टर प्रणाली है, जो मोबाइल उपकरणों में उपयोग की जाती है। स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? ऑप्शन है ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है मुख्य स्टोरेज, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी है प्रिंटर, ऑप्शन ई है प्रोसेसर। तो ये आपका इसका प्रोसेसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो यहाँ पर ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिग डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना क्या वहन करता है? तो उनका हो जाएगा कंट्रोल बस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है?
तो आपका प्रिंटर या आपका पेरिफेरल डिवाइस है। आपका ये जो मॉनिटर है ये भी पेरिफेरल है। ऑप्शन डी आपका कीबोर्ड ये भी पेरिफेरल है। आपका मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। सीपीयू के बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो सीपीयू के रूप में जुड़ते हैं, सीपीयू के बाह्य रूप में जुड़ते हैं, चाहे वो आपका आउटपुट हो चाहे इनपुट हो, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो आपका 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है, या हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में तथा समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यांकन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतःसंबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पाय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो आपका हो जाएगा परिचालन। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतःसंबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है कहलाता है। आपका जो पेरिफेरल डिवाइस, जैसे आपके माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। एएलयू आपका सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू के आपके भाग होते हैं, एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गई, मेमोरी हो गई। ये आपके सीपीयू के भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। आपके इसमें इनपुट आउटपुट ये आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। एएलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 97। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के कार्यान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकगणितीय तर्क इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ कार्यान्वित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। डाटा संग्रहण करने का इसका कार्य नहीं है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण इसका कार्य नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी वाइट स्पेस, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू और एएलयू में होते हैं आपके रजिस्टर। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय भाषा तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू को पुनः 2 भागों में एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट तथा एलयू लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि संपन्न होता है। दूसरी तरफ एलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा छोटा बराबर आदि संपन्न करता है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।